जंगल में गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। हिरनी एक ऐसे जगह की तलाश कर रही थी जो एकांत में हो, जहाँ कोई आता जाता न हो और बच्चे को जन्म देने के बाद कोई खतरा न हो। तभी उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखी, जिसे देखकर हिरनी को लगा कि यह उपयुक्त स्थान है शिशु को जन्म देने के लिए। वहाँ पहुँचते ही हिरनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान घनघोर बादलों से घिर गया और आसमान में जोरों से बिजली कड़कने लगी। तभी हिरनी ने बाईं तरफ देखा तो एक शिकारी बंदूक का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। हिरनी यह देख घबराकर दाहिने भागने को मुड़ी तो उसने देखा कि एक भूखा शेर उसे झपटने को तैयार बैठा था और सामने सूखी घास पर बिजली गिरने के कारण घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे गहरी और तेज बहाव से बहती हुई नदी थी। अब हिरनी क्या करती? वे प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या हिरनी जिंदा बच पाएगी? क्या वे अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या बच्चा जिंदा रहेगा? वे एक तरफ आग से घिरी तो पीछे गहरी और बहती हुई नदी और दोनों तरफ शेर और शिकारी। अब वो क्या करेगी? तभी बेचारी हिरनी वहीं अपने बच्चे को जन्म देने लगती है और करती भी तो क्या, कहाँ जाती। कुदरत का करिश्मा तो देखिए। बिजली चमकी और बंदूक चलाते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई और शिकारी की गोली हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंखों में जा लगा और शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी घायल शेर को देख डर गया और डर कर अपनी जान बचाकर भाग गया। तभी घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई और शेर इधर उधर भागता हुआ नदी में जा गिरा, जिससे वो नदी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ चला गया और हिरनी ने अपने बच्चे को आराम से जन्म दिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे ही पल आते हैं जब हम चारों तरफ समस्याओं से घिरे होते हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आता, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते और हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अब हम क्या करें। तब हमें सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर ही करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।